दोस्तों आज आपके साथ में जुर्म की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मानवता के ऊपर से विश्वास हट जाएगा, किसी पर आप विश्वास नहीं करेंगे, रिश्ते तार तार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम सुनाएंगे करीम और आमना की कहानी, जो कि भाई बहन लगते हैं। भाई ने किया अपनी बहन को प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों सुबह का वक्त होता है। करीम इस समय आजमगढ़ से ट्रेन पकड़ के चलता है बिहार के सिवान जिला के लिए। करीम जो कि इस समय 10वीं का छात्र होता है और यूपी बोर्ड की इम्तिहान देकर खाली हो जाता है गर्मियों की छुट्टियों में। समय होता है सन 2023 और महीना होता है जून का। वो अपने मामा के घर बिहार में सिवान के लिए जाता है। मामा, उनकी एक बेटी है आमना और उनके एक छोटा बेटा होता है रिजवान और उसकी मामी होती है वलीला। तो ये जो आपका होता है करीम, ये अपने आसिफ मामा के पास जाता है ट्रेन से और वहाँ पर पहुँच जाता है शाम को। ये सिवान के रेलवे स्टेशन में पहुँच जाता है। जो कि इसके मामा आसिफ होते हैं, वो किसी कारण से बाहर गए होते हैं काम के सिलसिले में। तो इसको रिसीव करने आती है इसकी मामा की बेटी आमना, जो कि रिश्ते में इसकी बहन लगती है। ये काफ़ी दिनों के बाद अपनी मामा की बेटी को देखता है और उस पर ये लट्टू हो जाता है। इसके मन में उसी समय रेलवे स्टेशन से ही पाप जागना शुरू हो जाता है। ये भूल जाता है कि मेरी बहन है, मेरी मामा की बेटी है। मामा की बेटी भी ये बात नहीं समझ पाती। घर पहुंचते हैं, करीम का स्वागत सब लोग करते हैं। वलीला जो इसकी मामी होती है स्वागत करते हैं, जो इसके मामा आसिफ होते हैं, जैसे कि हमने आपसे बताया काम के सिलसिले में वो बाहर गए होते हैं। और वहाँ पर ये जो आपका होता है करीम, ये इसकी और आमना की बातचीत होती है। धीमे धीमे दोस्ती शुरू हो जाती है। जो कि इसकी मामी होती है वलीला, जो कि आमना की अम्मी होती है, वो तो शक नहीं करती, क्योंकि वो सोचती है कि रिश्ते के भाई बहन है, कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं। अब इन्हें कहीं भी जाना होता है, आमना को अगर ट्यूशन जाना होता है तो करीम साथ साथ जाता है, ट्यूशन से लाना है तो करीम साथ साथ आता है, पार्क में जाना, कहीं घूमना है, कुछ सामान खरीदना है तो हर जगह करीम रहता है आमने के साथ में। अब वलीला निश्चिंत हो जाती है। वलीला चली जाती है थोड़ा सा अपने पास की दावत में और करीम से बोलती आमने का तुम ख्याल रखना। और वलीला जो होती है अपनी बेटी आमना से बोलती है तुम करीम को आज सिवान घुमा दो, करीम के साथ घूम आओ, शॉपिंग कर लो। होता क्या है कि सुबह का वक्त होता है। ये जो आमना होती है बाथरूम में नहा रही होती है, दरवाज़ा किसी कारण से खुला होता है, कपड़ा लेना वो भूल जाती है। वो आवाज़ देती है करीम भाईजान मुझे मेरे टॉवल दे दीजिए। करीम टॉवल देने जाता है और धोखे से ये अपनी गंदी नीयत उसके ऊपर डाल देता है, उसको देख लेता है। कोई बात नहीं, लौट आता है। अब रात भर ये जो करीम होता है उस रात को नहीं सोता, बार बार आमना को वो दृश्य देखता है, याद करता रहता है और इसके अंदर का हैवान जाग उठता है। घर में कोई नहीं होता है। अब आमना को ये बात पता चल जाती है। ये बार बार ताका झांकी करता है। एक दिन ताका झांकी कर रहा होता है तो आमना इसके पास जाती है, कहती तुम क्या कर रहे हो भाईजान। वो पहले चिल्लाती है तो करीम माफ़ी मांगता है, लेकिन आमना कहती है एक शर्त पे माफ़ करूँ कि तुमको मेरे साथ करना होगा, इसे शारीरिक संबंध बनाने होंगे। करीम कहता है नहीं, गलत है, तुम मेरी बहन हो। आमना कहती झूठ मत बोलो, मुझको पता है तुम रोज ताका झांकी करते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। अब्बू बाहर गए हैं काम के सिलसिले में, अम्मी गई हैं दावत खाने। बता दूं करीम जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसका ननिहाल होता है बिहार का सिवान। उसके मामा होते हैं आसिफ जो काम से बाहर गए, आसिफ की बेटी होती आमना। तो वहाँ पर किसी तरीके से इन दोनों का अनैतिक संबंध स्थापित हो जाता है और ये लोग आपस में सारी हदें पार कर देते हैं। कपड़े उतार के बिस्तर में ही ये नग्न हो जाते हैं, अश्लीलता की सारी हदें पार करते हैं, अंग से अंग जोड़कर अपने संबंध बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये रिश्ते को तार तार कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए। ये जो करीम होता है ये आमना की फूफा का बेटा होता है, रिश्ते में भाई लगता है, लेकिन इसने भाई बहन के रिश्ते की लाज नहीं रखी। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद ये लोग जब थक जाते हैं तो रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद ये फिर शुरू हो जाते हैं।
समय बीतता है, कुछ समय के बाद में ये जो आपकी होती है आमना, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। एक समय होता है उल्टियाँ होती है, ये जो वलीला होती है ये पूछती अपनी बेटी आमना से क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, कुछ बदहजमी हो गई क्या। लेकिन उसका पेट देखकर उसको शक होता है, पूछती है। तो ये जो आमना होते रोते रोते अपनी अम्मी को बताती है कि अम्मी, भाईजान, करीम भाईजान ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। अब पूरा आरोप करीम के ऊपर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो करीम होता है, इसने अपनी मामा की बेटी यानी अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया है। करीम से बात की जाती है, करीम कहता मैंने कुछ नहीं किया। करीम जो इस समय 6 महीने से अपने मामा के घर में रह रहा होता है, वो किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो अंत में होता क्या है, सीधे सीधे झगड़ा होता है घर में। जो आपकी आमना की अम्मी होती है उसको मारने के लिए करीम दौड़ता है। तो आमना क्या करती है, पीछे से एक चाकू उठाकर करीम के पीठ में मार देती है। करीम वहीं पर ढेर हो जाता है, करीम का दम निकल जाता है। अब चूंकि पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, शव का पंचनामा करती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, करीम और आमना की गलती से 2 घर तबाह हो गए। यहाँ पर आमना जेल चली गई, जो प्रेग्नेंट है उसके पेट में बच्चा है वो भी जेल में होता है। करीम जो कि उसका रिश्ते में भाई होता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। आमना जो कि अपने भाई के बेटे को ही जन्म देने वाली होती है, वो भी बिना बाप का। यहाँ पर अगर पहले से करीम और आमना आपस में संयम रखते तो वो लोग गलत काम नहीं करते और बात आगे नहीं बढ़ती, तो आपस में झगड़ा भी नहीं होता। करीम को भी अपनी बहन के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए था। करीम को अपनी मामी वलीला के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए था। जब तुमने गलत किया उसको स्वीकार करना चाहिए था। तो शायद अगर स्वीकार कर लेता करीम तो आज करीम की जान बची होती। करीम अगर वलीला के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करता तो करीम की जान बच जाती। करीम अगर कायदे से मान जाता तो यहाँ पर आमना उस पर हमला नहीं करती। आमना वो चाहती पुलिस के पास भी जा सकती थी। आमना को हथियार नहीं उठाना चाहिए था। गलती यहाँ बराबरी की है, आमना की भी गलती है। आमना को धारदार हथियार से हमला नहीं करना चाहिए था। आज आमना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आमना जेल में इसमें सड़ रही है। दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सजग करना है कि आपके आसपास के वातावरण में, पड़ोस में कहीं क्राइम हो रहा हो तो आप अलर्ट हो जाएं। दोस्तों क्राइम कभी ना करें, कानून की सहायता लें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और आज जिसका चैनल का स्क्रीनशॉट लगाया है कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।